हाँ तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई भी इसको कह सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक या शॉर्टकट में मासा पा भी कह देते हैं। इसको शॉर्टकट में लासा पा भी कह सकते हैं। पहले लासा के बारे में चर्चा करते हैं। लासा होता क्या है? लघुत्तम समापवर्तक के बारे में चर्चा करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है। एलसीएम ये एक ही बात है, कहीं ऐसा आपको लिखा मिल जाएगा, कहीं ऐसा, ज्यादातर आपको ये लिखा मिलेगा या फिर ये लिखा मिलेगा। तो जैसे इसके बारे में ये होता क्या है, तो जैसे 2 4 8 इसका एलसीएम क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए आप, एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या, ऐसी कोई संख्या ये सब उसे काट दे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 भी उसे काट दे, 4 भी उसे काट दे और 8 भी उसे काट दे। तो 8 ही ऐसी संख्या, देखो 2 काट देगी, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में आता है, यानी कि ऐसी संख्या जो ये सब के टेबल में आता हो। ठीक है, जैसे 2 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, 8 के टेबल में 8 आता है। ये पहला एग्जाम्पल। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, कोई सेकंड एग्जांपल, जैसे 5 10 और 15। ठीक है, तो 5 10 15 इसका बताओ क्या होगा। तो इसका ऐसा है कि 5 10 15। अब इसमें क्या होगा बता सकते हैं आप। तो एक तो वो तरीका है जैसे आप करते थे, ठीक है। दूसरा ये तरीका है कि जो संख्या है ना, छोटी संख्या, ठीक है, उसको आप पकड़ लें, छोटी संख्या को आगे बढ़ाएं। तो 5 2 जा 10, तो 2 बार कट गया, 10 से ये भी कटा, ये भी कट रहा है। लेकिन अब इसे जैसे 5 2 जा 10, 5 इंटू 2 अगर करेंगे तो 10 होगा। तो 2 के टेबल में, 5 के टेबल में भी 10 आता है, 10 के टेबल में भी 10 आता है, लेकिन 15 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो ये गलत है। तो 5 का टेबल आप 3 बार पढ़ें, 5 3 जा 15, 5 के टेबल में 15 आता है, 10 के टेबल में नहीं आता। तो क्या करें अब ऐसी स्थिति में, क्या करें, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़े। 5 4 जा 20, तो 20 ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन ये नहीं इसको काट रहा है, तो क्या करेंगे और आगे बढ़ो। ठीक है, 5 5 जा 25, फिर से ये गड़बड़ कर रहा है, ये तो सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये तो काट रहा है इसको, लेकिन ये नहीं काट रहा, ये भी नहीं काट रहा, और आगे बढ़ो। तो कहाँ तक जाएंगे, 30। ठीक है, अब देखो 5 के टेबल में 30 आते हैं, 10 के टेबल में 30 आते हैं, और 15 के टेबल में 30 आते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, वह संख्या देखनी पड़ती है, ऐसी संख्या देखनी पड़ती है जो ये टेबल इसको डिवाइड करते हैं, इसको विभाजित करते हैं, वो संख्या ढूंढनी पड़ती है। उसमें उल्टा है, एचसीएफ में उल्टा है, लेकिन इसमें क्या करना होता है, वह संख्या ढूंढनी पड़ती है जो इन सबको काट दे। यानी कि एक ऐसी संख्या जो तीनों के टेबल में, ये टेबल के रूप में हम मानते हैं, तो ये संख्याएं इसे काट दें, वो संख्या ढूंढनी पड़ती है। लोएस्ट मैंने छोटी संख्या, और भी संख्या होंगी जैसे 60 है, कैसे ये सारी संख्याएं 60 को भी काट देंगे। देखना, जैसे हम आपको बताएं, ये सारी संख्या 60 को भी काट देंगे, और किसे काट देंगे, 19 को भी काट देंगे। काट के देख लो, 19 को भी काट देंगे, 60 को भी काट देंगे। देखना 5 के टेबल ये, ठीक है, 12 पंचे 60, 10 छक्का और 15 चौको 60। तो ये भी तो हो सकता है एलसीएम, नहीं ये नहीं हो सकता है, क्योंकि लोएस्ट चाहिए उन्हें, लोएस्ट चाहिए। ठीक है, इसके बाद भी कई ऐसी संख्याएं होंगी जो तीनों संख्याओं से काट देंगे, लेकिन मुझे कैसी संख्या चाहिए, लोएस्ट संख्या चाहिए, सबसे छोटी यही संख्या है जो इन सभी काट दे। इसके बाद भी कई ऐसी संख्याएं हैं जो ये तीनों काट देंगे। 120 भी एक ऐसी संख्या है जो ये तीनों काट देंगे, लेकिन ये ग्रेटेस्ट में आ जाते हैं, ये हाईएस्ट, ये एचसीएम में आ जाएंगे फिर। लेकिन हमें एचसीएम नहीं चाहिए, हमें एलसीएम चाहिए, पहली संख्या चाहिए जो इन सभी को काट पाए। इसी तरीके से आगे देखते हैं थर्ड, जैसे कोई भी संख्या मान लो, ठीक है, 3, ठीक है, 3 2 और 6, कोई भी संख्या मान लो। अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम छोटी संख्या से देखा करो, छोटी संख्या ये है, इसको आगे बढ़ाया, तो 3 2 जा 4, ठीक, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, तो 6 एक ऐसी संख्या, 2 का टेबल मैंने पढ़ा, तो 6 हमें ऐसा मिला जो 2 से भी काट देगा, 3 भी काट देगा और
6 भी काट देगा। लेकिन अगर आप पूछें केवल एक ही ऐसी संख्या है, 6 ही ऐसी संख्या है जो इसे काट पाएगी, नहीं, और भी संख्याएं ऐसी हैं, जैसे 12 भी ऐसी संख्या है। 3 के टेबल में भी 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है। तो क्या 12 इसका एलसीएम हुआ? नहीं, 12 एलसीएम नहीं है, क्योंकि हमें पहली संख्या चाहिए थी, इससे पहले कोई संख्या नहीं होगी, ये पहली फर्स्ट संख्या है। जैसे अगर माना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब अगर ऐसे बिल्कुल सही से अगर एलसीएम देखा जाए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये तीनों टेबल हैं, क्या ये तीनों टेबल 1 को काट पा रहे हैं? गलत, नहीं काट पा रहे। इन तीनों के टेबल में 1 नहीं आता है, इन 2 के टेबल में 2 तो आता है, लेकिन 6 के टेबल में 2 नहीं आता, तो ये भी गलत, ठीक है। 3 के टेबल में 3 आता है, लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो ये भी गलत। इस तरीके से भी देख सकते हैं, 4 है तो 2 के टेबल में 4 आता है और किसी के टेबल में 4 नहीं आता, ये सभी संतुष्ट होने चाहिए। 5 तो आते नहीं किसी टेबल में, 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है। तो 6 ऐसी पहली संख्या हमें मिली, लोएस्ट संख्या मिली जो तीनों को संतुष्ट करा रही है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ें तो आपको और भी ऐसी संख्या मिल जाएंगी जो तीनों की टेबल में आती होंगी, लेकिन वो एलसीएम नहीं होगी, क्योंकि वो फर्स्ट संख्या नहीं है। हमको फर्स्ट संख्या मिली, वही एलसीएम है, ठीक है। इसके बाद भी कोई संख्या एलसीएम नहीं है, लेकिन ऐसी संख्या और भी होंगी, जैसे 7 नहीं मिलेगी आपको, ये नहीं मिलेगी आपको, ये संख्या देखो मिल गई। ये एक ऐसी संख्या है जो तीनों की टेबल में आती है। 12 एक ऐसी संख्या जो तीनों की टेबल में आती है, लेकिन फिर भी ये एलसीएम नहीं है। क्यों नहीं है एलसीएम है? क्योंकि ये फर्स्ट संख्या नहीं, लोएस्ट नहीं है। मतलब ये लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि लोएस्ट भी हो, कॉमन भी हो और मल्टीप्लाई हो, ठीक। कॉमन का मतलब तीनों में आती हो, ठीक है, और लोएस्ट भी हो, और लोएस्ट और लोएस्ट भी हो, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसी संख्या है जो, अगर ना समझ में आया तो दोबारा से बता देते हैं कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपको समझ में आए। जैसे ये है, ठीक है। अब इसमें आप एक ऐसी संख्या देखिए, जो ऐसी कोई संख्या बताइए जो ये तीनों संख्या उसे डिवाइड करते हैं। तो ऐसी कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने लिख लिया। तो एक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 2 भी नहीं हो सकता है, ठीक है, 3, 2 के टेबल में 2 आता, 4 आता है, लेकिन 8 के टेबल में 4 नहीं आता, ठीक है। इसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी ये, ठीक है, 8, 2 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, 8 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट संख्या आपको मिल गई, लोएस्ट एलसीएम यही हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये है कि बताना है कि क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और भी ऐसी संख्या होंगी, आपको 16 एक ऐसी संख्या मिलेगी जो तीनों को काट देंगे। 2 के टेबल में 16 आता है, 4 के टेबल में 16 आता है, 8 के टेबल में 16 आता है, लेकिन ये एलसीएम नहीं है। क्यों नहीं एलसीएम है? क्योंकि ये फर्स्ट संख्या नहीं है। हमें चाहिए लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, तो ये तो बड़ी से बड़ी है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी तो नहीं, लेकिन इससे तो बड़ी है ना। हमें फर्स्ट संख्या चाहिए, वही एलसीएम है, ठीक। एक तो ये तरीका है। एलसीएम का मतलब होता है वो संख्या जो तीनों के टेबल में आती हो या तीनों से विभाजित हो रही हो और छोटी हो, ठीक है। और ऐसा नहीं 16 हो गया, ठीक है, 24 हो गया, 24 से तीनों संख्या कटेंगी, लेकिन एलसीएम नहीं होगा। क्यों नहीं एलसीएम होगा? क्योंकि वो छोटी से छोटी संख्या नहीं है। हमें फर्स्ट संख्या चाहिए है जो तीनों के टेबल में आती हो, ठीक है। एलसीएम के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक ये है 5 10 15। तो इसका एलसीएम निकालना है डायरेक्ट, तो किस तरीके से निकालें? डायरेक्ट एलसीएम निकालने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम अपना एक तरीका आपको बताते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई में लोएस्ट संख्या उठा लो आप। लोएस्ट संख्या आपने उठा ली, अब लोएस्ट संख्या को आगे बढ़ाओ। तो लोएस्ट संख्या को एक टेबल बना लो, 5, ठीक, 5 2 या 10, 5 3 या 15, ठीक है, 5 4 या 20, ऐसे टेबल बना लिया। अब उसी को देख लो, 5 इसको काट रहा है, ये नहीं काट रहा है, तो ये गलत हो गया। 5 काट रहा है, लेकिन 10 काट 15 नहीं काट रहा, तो ये गलत हो गया। 5 भी काट रहा है, 10 नहीं काट रहा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। 15 काट रहा था, वो अलग बात है। तो ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो एक संख्या आपको ऐसी मिल जाएगी इसी में जो सभी को संतुष्ट कर रही हो। तो आपका एलसीएम ये हो गया। तो
छोटी संख्या को पकड़ के उसी का टेबल आगे बढ़ा देते हैं, तो उसी की टेबल यानी कि मानते हैं कि इसमें एलसीएम छिपा हुआ है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इसमें एलसीएम छिपा हुआ है, तो ये इसी की टेबल में कहीं ना कहीं ऐसी कोई संख्या होगी जो इन सभी को संतुष्ट कर रही होगी, तो उसी का टेबल आगे बढ़ा देते हैं और उसी में वो संख्या हमको मिल जाती है जो एलसीएम है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और भी कई सारे तरीके हैं एलसीएम के, जैसे एक बच्चे लगाते रहते हैं, जैसे हमने बताया था 12, 14, ठीक है, 16, तो बच्चे लगाते रहते जैसे ऐसे तरीके से लगाते हैं नहीं, तो 2 3 जा 7 4, ठीक है, ये भी तरीका है। ठीक है, यहां तक कर लो या फिर और थोड़ा बढ़ा दो। ठीक, एक बात और इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं, एलसीएम में किन किन टेबलों का यूज होता है और किस किस टेबल का यूज नहीं होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बच्चे करते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि किस टेबल का यूज होता है। अब हम बता दें आपको, 2 के टेबल का यूज होगा, 3 के टेबल का यूज होगा, ठीक है, और 4 के टेबल का यूज नहीं होगा, 5 के टेबल का यूज होगा, 6 का नहीं होगा, 7 का होगा, 7 के बाद 9 का नहीं होगा, 10 का नहीं होगा, 11 का होगा, 12 का नहीं होगा, 13 का होगा, 13 के बाद 17 का होगा, ठीक है, 17 के बाद 19 का होगा, ठीक है, इन टेबलों का 23 का होगा, ठीक है, इन टेबलों का यूज होगा, यानी कि अभाज्य संख्याओं के टेबलों का यूज होगा केवल। अब यहाँ आपको 2 मिलेगा, 2 का टेबल या तो यूज होगा, या 3 का टेबल यूज होगा, या 5 का या 7 का, ठीक है, यहाँ कहीं आपको 4 का टेबल यूज हुआ नहीं हुआ, 2 का टेबल यूज हुआ, 3 का और 7 का, 2 का, 3 का, 7 का, ठीक है, तो इन टेबलों का ही यूज होता है। एलसीएम करने के लिए आप केवल इन टेबलों का ही यूज करेंगे, ठीक है। और भी एलसीएम के बहुत सारे तरीके हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, हम ये समझाना चाहते थे आपको। एलसीएम का मतलब होता है वो संख्या जो इन सभी को, जो ये सभी उस संख्या को डिवाइड करता है, ये सभी उस संख्या को डिवाइडेड करता है, वो संख्या ढूंढनी पड़ती है हमको, ठीक। अब यहाँ इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो संख्या मिल जाएगी हमको जो इन सभी को, जो ये सभी उसे डिवाइड करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं। चलो महत्तम समापवर्तक पर चर्चा करते हैं। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक का हिंदी में कहते हैं, महत्तम समापवर्तक खुद हिंदी है, तो महत्तम समापवर्तक करते कैसे हैं? जैसे 12, 14, इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक वो संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करते, इन दोनों को विभाजित करते, वो संख्या महत्तम समापवर्तक है। तो ऐसा कौन सा टेबल है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? तो आप बता सकते हैं। तो इन दोनों का टेबल, ऐसा कोई टेबल के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे बताओ आप कौन कौन सी संख्या हो सकती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, विस्तृत जानकारी के लिए ऐसा कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे तरीके हैं महत्तम समापवर्तक का, भागविधि से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ये समझाना चाहते हैं महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो महत्तम समापवर्तक का क्या मतलब है कि 12 और 14 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो आता ही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो उसका महत्तम समापवर्तक 1 तो होता ही है। 1 के टेबल में दोनों संख्याएं आ रही हैं, इसका मतलब यह है कि कोई भी महत्तम, किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 तो होता ही है। और क्या होता है, ठीक है, और क्या होता है, 2 से ये दोनों कट रहे हैं ना, 2 से कट रहे हैं, तो यानी कि इनका महत्तम समापवर्तक 2 होगा, ठीक है, 2 भी होगा। हमें महत्तम चाहिए, ये तो मिनिमम है, हमें महत्तम चाहिए, उसके बाद कोई संख्या ना मिले, ठीक है। लोएस्ट में कम से कम चाहिए था, इसमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है, 4 की टेबल में आ रहा है, ठीक है, 4 के बाद किसके में आ रहा है? 4 की टेबल में 14 नहीं आ रहा, 2 की टेबल में आ रहा है, 4 के में नहीं आ रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो कहाँ तक? बस मतलब यहाँ तक। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना? 2। तो यानी कि इसका HCF क्या होगा? 2। यानी और भी कई ऐसी संख्या है जैसे 10 और 15, इसका क्या करेंगे? ये तरीका नहीं है लगाने का, ये है समझाने का कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है।
ये तरीका तो हम दूसरा बताएंगे आपको, तरीका बताएंगे ऐसे लगाना है, ये केवल ये सिखाना है कि महत्तम समावर्तक क्या चीज है। तो महत्तम समावर्तक के लिए महत्तम का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे। और कई ऐसी संख्याएं होंगी जो इन्हें डिवाइड कर देंगी, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या पकड़नी है, जैसे 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें से कोई संख्या पकड़ो। 1 तो होता ही है, 1 तो होता ही है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, यानी कि महत्तम समावर्तक 1 तो सभी का होता है। 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5। 5 जो है ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 के अलावा क्या ऐसा है, कोई नहीं ऐसा है। तो यानी कि ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों को डिवाइड कर रही है, तो 5 बन जाए 5 इसका महत्तम समावर्तक होगा। एचसीएफ के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे एक तरीका ये भी है, 12 और 14 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो 12 के फैक्टर आप कर लो, 12 का फैक्टर 1, 12 का फैक्टर और क्या हो सकता है 2, 2 और 3, ये 12 के फैक्टर। 14 का फैक्टर कर लो 1 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, ये फैक्टर हो गई। तो हाईएस्ट एचसीएफ में कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ अगर आपसे पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर, ये कॉमन है ना, और क्या कॉमन है, ये कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, फर्स्ट 1 है और 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। एचसीएफ के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये भी एक छोटा सा तरीका है। और एचसीएफ का इसको ये तरीका है, एक और तरीका भाग विधि से लगाते हैं, भाग विधि से लगा सकते हैं। भाग विधि से कैसे लगाओगे, 14 को अंदर 12 को, तो 12 बन जा 12, ठीक है, और 2 12, ठीक है, 2 6 जा 12 से 0। तो हमने बताया था कि एचसीएफ क्या होगा, जो भाजक है, भाजक एचसीएफ होता है। तो 2 यहाँ भी देखो 2 आंसर आया भाग विधि से, इस तरीके से गुणनखंड विधि से गया, इस तरीके से, ये भी 2। जैसे ये भी तरीका है एक एचसीएफ का, 12 और 14 का, 2 के टेबल से आप काटिए, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब कोई ऐसा टेबल है जो दोनों को काट दे, कोई ऐसा टेबल नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 2। तो एचसीएफ के मैंने 3 तरीके आपको बताया, फर्स्ट तरीका, सेकंड, थर्ड। आप कोई भी तरीके से एचसीएफ लगा सकते हैं। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें डिवाइड कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें डिवाइड कर दे, जो संख्याएं आपको दी गई उन्हें डिवाइड कर दे, वो संख्या एचसीएफ होती है। और एलसीएम में ऐसा नहीं होता। एलसीएम क्या होता है कि वो संख्या, वो ये संख्याएं एलसीएम में क्या होती है, उसे डिवाइड करते हैं। ये संख्याएं जो दी गई संख्याएं हैं वो किसी अन्य संख्या को डिवाइड करते हैं। इसमें क्या है, महत्तम समापवर्तक में कि ऐसी संख्या जो इन्हें डिवाइड करते हैं, इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करते हैं। फैक्टर और मल्टीप्लाई में अंतर होता है। फैक्टर का मतलब होता है उसी का फैक्टर, मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाइज क्या होते हैं ये किसी चैप्टर में फिर से बताना पड़ेगा।